वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम इस ब्लाउज डिजाइन की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इस डिजाइन को मैंने इतना सरल कर दिया है कि आपको एक ही बार में माइंड में क्लिक हो जाएगा, एक ही बार में माइंड में सेट हो जाएगा कि आप इसे कैसे कट करेंगे। बहुत ही आसान कर दिया हूं इस ब्लाउज डिजाइन को कट करना। यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिनको ब्लाउज की कटिंग टफ लगता है या डिजाइन वाले ब्लाउज कट करने में उनको मुश्किल आता है या उनको टफ लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए मेन फैब्रिक के साथ साथ आपको अस्तर भी जरूर लेना होगा, क्योंकि इस डिजाइन में हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे और कुछ डिजाइन ही ऐसा है कि आपको अस्तर लगाना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कपड़ा मोटा हो या कपड़ा पतला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ब्रॉकेट के कपड़े में बनाते हैं तो यह डिजाइन काफी उभर कर आएगा, काफी लुक देगा। इस कटिंग को आसान बनाने के लिए आपको पहले पेपर पे कट करना है, तो पेपर इसके लिए मैंने ले लिया है। इससे क्या होगा कि आपकी कटिंग जो है काफी इजी हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक ये निशान खींच लेंगे, सीधा करने के लिए निशान है सिर्फ। इस ब्लाउज की मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। आपका मेजरमेंट अगर सेम आता है तो आप सेम मेजरमेंट से भी कट कर सकते हैं। अब जितना भी ब्लाउज की लंबाई होगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करके और यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद जितना भी शोल्डर होगा उसमें आपको 1 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा 6.5 इंच और यहाँ पे शोल्डर स्लोप ½ इंच देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में नंबर जो है वो बोलिए, तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। यहाँ पे 275 इंच पे निशान लगाना है जो हमारा नेक की चौड़ाई है। अब इस निशान को इस निशान से मैच कर देना है। आर्म होल जो है आपकी जो भी मेजरमेंट होगा उस मेजरमेंट के हिसाब से ये लंबाई ले लीजिएगा। मैं इसमें ले रहा हूँ 5.5 इंच और यहाँ पे जो भी हमने मेजरमेंट दिया है वही सेम मेजरमेंट यहाँ दे देंगे। चेस्ट का चौथा भाग जो भी आएगा वो ले लेंगे हम और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा फिटिंग की मार्जिन। यहाँ पे इस निशान को ऐसे मिला दीजिए और इसको मैच कर दीजिए। यहाँ पे नॉर्मल फिटिंग के हिसाब से 1 इंच लीजिए क्योंकि फ्रंट की भाग है और इसको ऐसे मिलाइए। अगर फ्रंच कर्व है तो उससे आप निशान लगाइए, नहीं है तो नॉर्मल भी लगा सकते हैं। मैं आपको फ्रेंच कर्व से ही निशान लगा के दिखाता हूं। देखिए इस तरीके से ले रहा हूं मैं। यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। उसका जो भी हमारा कमर का मेजरमेंट है वो चौथे भाग में ले लेंगे हम और यहाँ पे आपको 2.5 इंच प्लस करना है यहाँ के डॉट के लिए। ठीक है, ये डॉट जो है जितना फुल ब्रेस्ट होगा ज्यादा डिफरेंस कमर और अपना फुल ब्रेस्ट में उसके हिसाब से कम ज्यादा किया जाता है। जनरली आप 2.5 इंच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको 2.5 इंच प्लस कर देंगे। ये हमारा हो गया 7.5 प्लस 2.5 और प्लस यहाँ वाला 1.5, यानी 2 इंच बोला था लेकिन 1.5 इंच ही हुआ है, तो 1.5 यहाँ पे आ गया। ओके, अब ये दोनों को ऐसे मैच करना है। अब यहाँ पे 1.5 इंच ले लीजिए ऊपर और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाइए और यहाँ जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा किया है यानी 2.5, 2.5, उसको यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब इस निशान को ऐसे मैच कर देंगे। उसके बाद यहां से आइए 10.5 बेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, ब्रेस्ट पॉइंट का। ठीक है, और इधर से आपको 3.5 लेना है। तो ये परफेक्ट हमारा हो गया। अब यहां से 4.5 निशान लगाइए यहाँ पे। ये आप 2 सूत कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको ऐसे मैच कर देंगे। आपके पास फिर से बोल रहा हूं फ्रेंच कर्व है तो इसको लीजिए और यहां से ऐसे मैच कीजिए। देखिए इस तरीके से। उसके बाद यहां से ½ इंच डाउन से यहां से आपको इस निशान को ऐसे मिला देना है और ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कर्व दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ से लगभग 1.5 इंच ऊपर से इसको ऐसे लेना है, फिर यहाँ आके मैच कर देना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो फिटिंग है फूक जाता है वो नहीं फूकेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 0.75 तक ऊपर कर देना है ऐसे। ठीक है, और इस निशान को आपको अभी ऐसे ले लेना है। ये बाद में हम जो भी होगा कम ज्यादा मैच कर लेंगे। इस हिसाब से ये परफेक्ट हो चुका है। अब आपको दूसरा चीज ध्यान देना है, ये जो हमने लिया था 10.5, यहां से 2.5 इंच नीचे निशान लगाना है एक। इस निशान को ऐसे सीधा कर देंगे। ये कितना बच रहा है हमारा 2 इंच, तो 2 इंच पे आप ऐसे निशान लगाइए और इसको भी ऐसे मिलाइए। अब यहाँ पे 1.25 ऊपर कीजिए और ये वाली कर्व स्केल लेकर ऐसे मिला देंगे। समझे क्या? और ये निशान को हम ऐसे सीधा रखेंगे। क्यों सीधा रखना है?
क्योंकि बेल्ट जो है सीधा कट करेंगे थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा यहां से यहां तक ये 11.5 इंच तैयार होगा। तो हमारी बेल्ट की चौड़ाई कितना चाहिए? 2.5 इंच। तो यहां से हम 2.5 इंच मेजरमेंट करके कट करेंगे। लेकिन बेल्ट और ये सब परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ फर्मा पैटर्न कट हुआ है। अब अस्तर के कपड़े पे कैसे मार्जिन कहां पे कम या ज्यादा करना है वो चीज आपको देखना मेन इंपॉर्टेंट जरूरी है, बाकी सब चीज सेम है। एक चीज और कर लेता हूं मैं, यहां से यहां इसको ऐसे मिला देना है, ये वाला जो भाग है इसको मिला देना है। अब यहां पे जो है यहां पे आपको ½ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, उसमें जब फैब्रिक में कट करेंगे तब। चलिए मैं इसको अब कट करके बताता हूं। और अगर आपकी ब्लाउज में शोल्डर उतर रहा है तो यहां पे क्या करना है, जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो यहां पे 2 सूत अंदर की साइड इस तरीके से डाउन कर दीजिएगा। जब शोल्डर ज्वाइन कीजिएगा तब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? अभी कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रंट की पार्ट का बस यही कटिंग है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, फैब्रिक पे मैं रख के बताऊंगा कि क्या डिफरेंट आता है। ये वाला भाग जो है ऐसे सीधा हो जाता है कटने के लिए, और ये वाला ऐसे। और ध्यान रहे दोनों साइड में मार्जिंग चाहिए, इसमें ½ इंच इधर मार्जिंग चाहिए, ½ इंच इधर मार्जिंग चाहिए, इधर मार्जिंग चाहिए ½ इंच, इधर भी मार्जिंग चाहिए ½ इंच इस साइड मार्जिंग चाहिए, और ½ इंच इस साइड मार्जिंग चाहिए। बाकी कहीं पे भी मार्जिंग नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी ½ इंच थोड़ा सा मार्जिंग चाहिए। यानी इसको जो है हम इस तरीके से कट करने वाले हैं, ऐसे देखिए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है? तो चलिए मेन फैब्रिक पे मैं कट करके दिखाता हूं आपको। ये जो है ये वाला भाग हमारा नेक की चौड़ाई है, तब यहीं पे आपको समझना है। यहाँ पे ऐसे रखिए इसको, जो है ये वाले भाग को एकदम सीधा रखना है। अब इस पे मैं वजन रखकर निशान लगाऊंगा। इस साइड परफेक्ट होना चाहिए और इस साइड भी परफेक्ट होगा। और जो यहाँ पे है इस साइड ½ इंच हमारा मार्जिंग हो जाएगा, और नीचे की साइड भी ½ इंच हमारा मार्जिंग होगा। लेकिन इस साइड में क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्रॉस लेना है, गला सेम लेना है, नीचे थोड़ा सा मार्जिन ले लेना है। इसको हम साइड करते हैं। अब इसको लेते हैं, इसमें भी ½ इंच इधर मार्जिन होगा। नहीं, इसको हम ऐसे काटेंगे इस साइड से, क्योंकि बीच में हमारा जो है सेंटर में ज्वाइंट रहेगा। नीचे ½ इंच मार्जिन और इस साइड ½ इंच मार्जिन, और इधर तो जो भी एक्स्ट्रा होगा हम बाद में मिला देंगे। उसके बाद इसको लेते हैं, ये वाला हम सेम रखेंगे और ये भी सेम रखेंगे। नीचे हमें ½ इंच की मार्जिन और इस साइड भी ½ इंच की मार्जिन। ½ इंच या आप 2 सूत लीजिए, आपके ऊपर है। अब मैं आपको इसे कट करके बताता हूं चेंजेस क्या हुआ इसमें। ये वाला भाग सीधा हो गया, कटने में आसान हो गया। अब इसको हम साइड में रखते हैं, और हमारे पास एक कपड़ा है, इसी पे हम कट करने वाले हैं। तो बताऊंगा कि कैसे कट करना है। यहाँ पे इसको सीधा रखिए और ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इसको स्टिचिंग करके बताता हूँ कि स्टिचिंग परफेक्ट कैसे होगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि आपको अस्तर जो है, अस्तर के साथ आपको इसको अस्तर को जोड़ना है और मेन पल्ले के साथ मेन पल्ले को जोड़ना है, ठीक है? तो अपोजिट करके आपको इसको देख लेना है और ज्वाइन करना है। इसी तरीके से आपको अस्तर भी ज्वाइन कर लेना है। देखिए सभी पल्ले को ज्वाइन करने के बाद प्रेस लगा लेना है अच्छे से सभी पल्ले में। देखिए प्रेस लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ऐसा परफेक्ट बैठ जाएगा। देखिए ऐसा बैठ गया, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपकी जो मर्जी हो उस कलर की आप कोट डोरी बना लीजिए। कंट्रास्ट में बनाइए या सेम में बनाइए, जो भी हो ऐसा कोट डोरी बना लीजिए। अब कोट डोरी जो है हम गले में लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले हम यहाँ पे अटैच करेंगे, और इस साइड अटैच करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है इसमें भी अटैच कर लेंगे हम। तो यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं। अब इसको ऐसे लेकर
और उल्टा रख के पलट लीजिए। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको जो ऐसा सिलाई लगा लेंगे एक बार। अब हमें ये वाला पल्ला लेना है, इसके साथ में अस्तर ले लेंगे हम ये वाला, ठीक है। और ऐसे रख कर यहाँ पे सिलाई देंगे गले की। परफेक्ट सेट कर लेना है पहले। ऐसे पलटने के बाद इस पे एक सिलाई दे दीजिए। अब ये हो जाए तो इस पे भी प्रेस लगा लीजिए और थोड़ा थोड़ा क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कोट डोरी को अच्छा शेप बने इसके लिए ऐसे खींच लेना है आपको। ऐसे थोड़ा ही खींचना है, ऐसा नहीं कि उधर का डोरी इस साइड आ जाए। ऐसा देखिए परफेक्ट बैठ गया। अब हमें क्या करना है वो चीज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक कप्स लेना है और कप्स को ऐसे रख के यहाँ पे जहाँ पे हमारे बैठ रहा है यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। ऐसा हो गया। अब इसको परफेक्ट क्या करना है, कट कर लेना है। नीचे यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पे इसको हम दोनों को पहले ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब हमें ये बेल्ट वाला जो पार्ट है उसको लेना है और यहाँ पे ऐसे रख कर देख लेना है कि परफेक्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप शोल्डर मेजरमेंट कीजिए कि शोल्डर जितना था आपको उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, शोल्डर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप देख लीजिए। यहाँ पे मार्जिन देख लीजिए, यहाँ पे कितना मार्जिन चढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए था, शोल्डर 14 इंच रेडी चाहिए था। यहाँ 14.5 इंच है, आधा इंच दोनों साइड की मार्जिन जाएगा तो 13.5 इंच हमारा शोल्डर तैयार होगा। पहनने के बाद ये 14 इंच तक ही लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, इसको हम अटैच करेंगे। अटैच कैसे करना है वो चीज देखिए। देखिए बेल्ट को ऐसा रखिए, उसके बाद इसको ऐसा रखिए और इसको ऐसा रखिए। अब ऐसा करके हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से ऐसे करके हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आधा इंच लेके ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लिया हमने एक तरफ का। अब दूसरे तरफ का भी सेम करना है हमें, ऐसे करके। देखिए इस तरीके से। अब इसको हम सीधा कर देंगे ऐसे। चाहिए तो एक सिलाई आप यहाँ पे पहले दे दीजिए ऐसे, ताकि आपका जो है ये अच्छे से बैठ जाए। इस सभी पे प्रेस अगर आप लगाते जाते हैं तो ज्यादा बेटर बैठेगा। इसको अब ऐसे ले लेंगे और यहाँ से मिलाते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे भी जो डोरी है उसको हम खींच लेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए फाइनल जो है हमारा फ्रंट का कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। इसका शेप, गला, सब कुछ परफेक्ट बन गया है। यहाँ पे देखिए सभी परफेक्ट है। अब अगर आपको सेम तरीके से पहनना है तो पहन सकते हैं, वरना यहाँ पे एक और वो लगा सकते हैं ताकि आपका गला जो है वो कम दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये वाला ले लेना है। ऐसा मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ पे भी हम कोट डोरी लगा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपको बना लेना है। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे रख के यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा देंगे। पीछे के साइड जो एक्स्ट्रा है हमारा, इसको हम कट करके हटा देंगे। अब देखिए इसकी फाइनल लुक क्या जबरदस्त दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट की पार्ट है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। बैक आप सेम तरीके से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कट करते हैं या जो भी आपको डिजाइन रखना हो उस डिजाइन से फ्रंट की पार्ट कुछ इसी तरीके से बनाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और हमारा मेथड ईजी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो आपको दिखाता रहूं और सिखाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।